नमस्कार। 12वीं बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है। ऐसे में हम प्रश्न पत्र के बारे में भी ख्याल करें तो पिछले साल जो प्रश्न पत्र आया था उससे हमारा परिचित होना बड़ा आवश्यक होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, खासकर विद्यार्थियों को और उनके अभिभावक भी ध्यान दें कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा 12वीं का भूगोल विषय का ये प्रश्न पत्र मैं लिया हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि ये प्रश्न पत्र जो होंगे वो 3 सेट में होंगे, ए, बी और सी। इसमें कुछ निर्देश होंगे, उन निर्देशों का हमको पालन करना होगा और प्रश्न पत्र के शुरू में ही ये निर्देश लिखे होते हैं। तो उसको हम अभी से अगर जाने रहेंगे तो एक तरह से फेमिलियर रहेंगे हम और प्रश्न पत्र के बारे में जानते रहेंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे का होगा और इसमें पूर्णांक 70 होगा और इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक जो होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है और उत्तर की जो शब्द सीमा है उसका भी हमको ध्यान रखना होता है। तो इसमें उत्तर की शब्द सीमा है 50 शब्द। तो 50 शब्द में हमको लिखना है, 3 अंक का जो प्रश्न आएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित हैं और उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 150 शब्दों तक है। तो हम अभी से ही अभ्यास करें कि जो भी 5 अंक के प्रश्न हैं उनका उत्तर हम लिख के अभ्यास करें और गिन के देखें कि हम 150 शब्द में लिख पा रहे हैं कि नहीं। प्रश्न क्रमांक 21 और 22 नक्शा कौशल पर आधारित है, जिसमें चिन्हित बिंदुओं की पहचान करना और प्रदर्शित करना है। प्रत्येक खंड में 5 अंक निर्धारित हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 7 नंबर प्रश्न तक तो 1-1 अंक का प्रश्न है। तो जैसे कुछ उदाहरण इसमें दिया है, चाय का उत्पादन किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है, द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, थोक व्यापार शब्द से क्या तात्पर्य है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन के 2 उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 1 लाइन में 1 शब्द में भी हम दे सकते हैं। 8वां प्रश्न 3 नंबर का है। तो इसमें जैसे कि प्रश्न पूछा है, वाणिज्य पशुपालन की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हर एक विशेषता पर 1 नंबर मिलेगा। तो 3 विशेषता लिखेंगे तो 3 नंबर का ये प्रश्न है। इसी तरह से सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ लिखिए। तो हमको 3 लाभ लिखना है और 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर 11वां प्रश्न में देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 नंबर दिया है। तो हर प्रश्न का जो उत्तर होगा अ, ब, स, प्रत्येक पर 1-1 अंक मिलेगा। जैसे इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम लिखिए, 1 अंक मिल जाएगा। ऐसे प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं, इसको लिखते ही हमको 1 अंक मिल जाएगा। इस प्रतिरूप की एक विशेषता लिखिए। तो इस तरह से ये हमको 1 नंबर 1-1 करके 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह से प्रवास के पर्यावरणीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए, 3 अंक का होगा। जल संभर प्रबंधन क्या है, 3 अंक। मतलब हमको या तो 3 पॉइंट में लिखना है या शब्द का ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में कोयले के वितरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, किन किन ज़िलों में मिलता है, इसको हम कम से कम 5 पॉइंट में लिखें, 5 लाइन में लिखें और इसके शब्द की सीमा को ध्यान में रखें तो हमको 5 अंक मिल जाएंगे। इसी तरह से परिवहन व संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, भी 5 अंक का है। फिर 16वां प्रश्न है, बृहद पैमाने के उद्योगों की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। तो 5 विशेषता अगर हम लिखते हैं तो हमको 5 अंक मिल जाते हैं। इसी तरह मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, इसमें अथवा भी दिया है। फिर भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन कीजिए, 5 अंक का है। ऊर्जा के कोई 2 अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं,
सौर ऊर्जा पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसी तरह से इसमें अथवा दिया है, और विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को पहचानिए तथा उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये ABCDE 5 दिए हैं प्रश्न, तो इसमें प्रत्येक पर 1 नंबर मिलेगा और मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र में ABCDE लिखा है, उस जगह की हमको पहचान करनी है। इसी तरह से भारत के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में हमको पता करना है कि ABCDE कहाँ है और उसका नाम लिखना है, उस संकेत के साथ लेबल करना है। इसी तरह से 22वें प्रश्न में अथवा का प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछा है, और इसमें हमको छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ का प्रमुख शक्कर कारखाना, हीरा उत्पादन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जूट कारखाना, थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ पर संकेत के माध्यम से दिया है ABCDE। तो इसको हमको पहचानना है और इसको लिखना है। तो प्रत्येक के लिए हमको 1 अंक मिल जाएगा। तो इसी तरह से ABC के प्रश्न पत्र ऐसे ही दिखते हैं, और इन प्रश्न पत्र को हम अच्छे से देख लें कौन सा प्रश्न कैसा आता है, तो उसके हिसाब से हमें आसानी होगी और हम अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो आसानी से मिल सके। नमस्कार।